आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2010 और गेट 2019 के एसक्यूएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। राइट बच्चे, गेट 2010 में एक इजी सी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी बच्चे? मेरे को एक रिजर्वेशन टेबल गिवन है, एक बच्चे मेरे को पैसेंजर टेबल गिवन है। राइट, और मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट पीआईडीज आर रिटर्न, कौन कौन सी पीआईडी रिटर्न होगी। अब देखो बच्चे, सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए बच्चे, हमें क्या करना है रिजर्वेशन टेबल में से, क्योंकि ये कौन सी क्वेरी है, कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी, क्योंकि बच्चे एग्जिस्ट का यूज हुआ है और रिजर्वेशन टेबल यहाँ यूज हो रहा है इनर क्वेरी के वेयर क्लोज में। इट मीन्स बच्चे ये कोरिलेटेड क्वेरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट बच्चे, अब कोरिलेटेड क्वेरी का एग्जीक्यूशन क्या होगा बच्चे? रिजर्वेशन टेबल में से पहला रिकॉर्ड सेलेक्ट हो गया बच्चे। अब इसकी क्लास एसी है, यस सर है। तो अब मेरे को दो कंडीशन और चेक करनी है। क्या करनी है? पैसेंजर टेबल में एज ग्रेटर देन 65 होनी चाहिए और पीआईडी सेम होनी चाहिए। पैसेंजर पीआईडी, रिजर्वेशन पीआईडी सेम होनी चाहिए। राइट, प्लस एज 65 होनी चाहिए। पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यस सर एसी है। अब जीरो की पीआईडी देखो बच्चे पैसेंजर में कहाँ मिल रही है? जीरो के साथ मिल रही है। राइट, और एज क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 65। क्या एज ग्रेटर देन 65 है? नहीं है, तो पहला रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं होगा। राइट, नेक्स्ट रिकॉर्ड सेलेक्ट हुआ बच्चे 1 एसी, क्लास क्या है? एसी है, यस सर। अब 1 किसके साथ मैच हो रहा है? 1 के साथ हो रहा है बच्चे, और तो किसी भी पीआईडी के साथ मैच नहीं हो रहा। और क्या एज ग्रेटर देन 65 है? यस सर। इट मीन्स ये सेलेक्ट हो जाएगा बच्चे, रिजर्वेशन में से ये पीआईडी सेलेक्ट हो जाएगी। इट मीन्स 1 आउटपुट में आएगा। नेक्स्ट बच्चे 2 में बच्चे एसी क्लास नहीं है तो ये वैसे भी सिलेक्ट नहीं होगा। फिर 5 में एसी क्लास तो है बट 5 की पीआईडी यहाँ कहीं पे भी मैच नहीं कर रही, तो बच्चे ये सिलेक्ट नहीं होगा। फिर 1 की एसी नहीं है तो वैसे सिलेक्ट नहीं होगा। 3 की एसी है बच्चे, 3 में एज ग्रेटर देन 65 है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा 3। तो 1 और 3 पीआईडी आपके फाइनल आउटपुट में आएगी। राइट, तो ये तो इजी प्रॉब्लम थी बच्चे। अब जो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है बच्चे वो थी गेट 2009 की। बच्चे बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी, आपको बड़े ध्यान से समझना होगा। राइट, अब देखो बच्चे सिंपल सी क्वेरी है, पार्ट सप्लायर कैटलॉग, कैटलॉग में एसआईडी पीआईडी मिला के मेरा की है, सप्लायर की एसआईडी की है, पार्ट्स की पीआईडी की है, और ये क्वेरी है बच्चे। और मुझे फाइंड आउट करना है कि ये क्वेरी क्या गिवन दे रही है। अब देखो बच्चे एक कंडीशन ये भी है, एज्यूम दैट रिलेशंस मींस टेबल करस्पॉन्डिंग टू द अबव स्कीमा आर नॉट एम्प्टी, मींस कुछ न कुछ हर टेबल में कुछ न कुछ रिकॉर्ड्स हैं। राइट, अब देखना बच्चे इस क्वेरी, ये क्वेरी बच्चे क्या आउटपुट दे रही है, मुझे ये चेक करना है। अब देखो बच्चे सपोज करो मैंने सप्लायर एक टेबल ली, एक सप्लायर एक टेबल ली, उसमें कौन कौन सी सप्लायर है बच्चे? S1, S2, S3, S4, S5। राइट, एक बच्चे मैंने पार्ट्स टेबल ली, पार्ट्स में बच्चे क्योंकि कलर का यहाँ मेंशन हो रहा है तो बच्चे मैं कलर को भी मेंशन कर दूंगा। पार्ट्स P1 है, इसका कलर बच्चे ग्रीन है। पार्ट P2 है बच्चे, उस इस पार्ट P1 है, इसका कलर ग्रीन है। पार्ट्स P रेड है बच्चे, चलो सेकंड है बच्चे P2 का कलर क्या है बच्चे? सपोज करो हमें क्या चाहिए, नोट ब्लू, इट मीन्स बच्चे ग्रीन है। और मैं एक पार्ट्स का बच्चे ब्लू भी कलर कर लेता हूँ, तो पार्ट 1 का कलर है बच्चे रेड, पार्ट 2 का है ग्रीन, पार्ट 3 का है बच्चे ब्लू। राइट, अब क्या करना है बच्चे, एक कैटलॉग टेबल है, मीन्स कौन से सप्लायर ने कौन सा पार्ट सप्लाई किया है। अब बच्चे सपोज करो S1 ने P1 और P2 किया, इट मीन्स S1 ने ब्लू कलर का पार्ट सप्लाई नहीं किया। नेक्स्ट बच्चे S2 ने एक तो ब्लू कलर का नहीं किया और एक ब्लू कलर का किया है। राइट, नेक्स्ट बच्चे, अब बच्चे S3 ने क्या किया है बच्चे? S3 ने देखो बच्चे, S3 को मान लो अकेला सिर्फ ब्लू पार्ट किया है, और S4 ने बच्चे क्या किया है? S4 ने बच्चे अकेला मान लो रेड पार्ट किया, मीन्स ब्लू नहीं किया। राइट, S5 ने कोई भी नहीं किया, मैंने ये सिनारियो लिया है। अब देखो बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, सबसे पहले नेस्टेड क्वेरी देखते हैं। सेलेक्ट पीआईडी फ्रॉम पी, पार्ट्स टेबल में से मेरे को पीआईडी निकालनी है जिसका कलर ब्लू नहीं है, तो P1 और P2 मेरे आउटपुट में आ जाएगा। आउटपुट में क्या आ जाएगा बच्चे? P1 और P2। अब देखो बच्चे यहाँ कैटलॉग टेबल में से एसआईडी को सेलेक्ट करना है, कौन सी एसआईडी को? जिसकी पीआईडी इस P1 और P2 नहीं है। कैटलॉग टेबल में पहले सबसे पहले S1 सेलेक्ट हुआ, S1 बच्चे ये फर्स्ट रिकॉर्ड सेलेक्ट हुआ, फर्स्ट रिकॉर्ड की पीआईडी क्या है? P1 नोट इन दिस सेट, नो सर P1 तो है, तो फर्स्ट S1 सेलेक्ट नहीं होगा। सेकंड S1 है बच्चे, S1 और इसकी करस्पॉन्डिंग पीआईडी क्या है? P2 नोट इन P1 P2, तो ये भी सिलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चे आ जाता है ये रिकॉर्ड कैटलॉग का S2 P1 नोट इन P1 P2, ये भी सिलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चे S2 P3 मीन्स P3 नोट इन P1 P2, राइट है बच्चे, इट मीन्स ये वाली S2, ये वाला S2 अभी तक मेरे आउटपुट में आ रहा है। राइट बच्चे,
फिर बच्चे मैंने ये सेलेक्ट किया S3 मीन्स P3 नॉट इन P1 P2, राइट है बच्चे। तो ये वाला S3 भी सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट बच्चे S4 की पीआईडी क्या है P1 नॉट इन P1 P2 नहीं हुआ बच्चे, तो S2 और S3 इसका आउटपुट आया, राइट। अब बच्चे मेरे को क्या करना है, सप्लायर टेबल में से फर्स्ट रिकॉर्ड उठाया S1 की SID नॉट इन S1 S2 S3, यस सर, इट मीन्स S1 आउटपुट में आ गया। नेक्स्ट बच्चे S2 नॉट इन S2 S3 नहीं आएगा बच्चे। नेक्स्ट बच्चे S3 नॉट इन S2 S3 नहीं आएगा बच्चे। S4 नॉट इन S2 S3, S4 भी आ गया और S5 भी आ गया, राइट। इट मीन्स कौन कौन से एम्प्लॉय आए हैं, वो एम्प्लॉय आए हैं बच्चे, वो सप्लायर आए हैं बच्चे जिन्होंने, अब देखो बच्चे S1 ने P1 P2 रेड और ग्रीन पार्ट सप्लाई किए हैं। S4 ने P1 मीन्स रेड किया है। S5 ने तो कोई भी नहीं किया। इट मीन्स वो सप्लायर आए हैं बच्चे जिन्होंने एक भी ब्लू पार्ट को सप्लाई नहीं किया, या तो एक भी ब्लू पार्ट को सप्लाई नहीं किया या उसने किसी भी पार्ट को सप्लाई नहीं किया, राइट। तो अब F5 है जिसने बच्चे किसी भी पार्ट को सप्लाई नहीं किया। S1 और S2 है जिन्होंने ब्लू पार्ट को सप्लाई नहीं किया। ब्लू के अलावा हो सकता है सभी करे हो सकता है एक किया हो, एक से ज़्यादा किया हो, कुछ भी हो सकता है बच्चे, राइट। अब देखो बच्चे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, इंग्लिश स्टेटमेंट इंग्लिश स्टेटमेंट बच्चे देखना कैसे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चे, फाइंड द नेम ऑफ ओल्ड सप्लायर। ये ध्यान से देखना बच्चे, बहुत जगह इसका रॉन्ग इंटरप्रेट किया हुआ है। फाइंड द नेम ऑफ ओल्ड सप्लायर, उन सभी सप्लायर का नाम चाहिए। हु हैव सप्लाइड, जिन्होंने सप्लाइड किया है। नॉन मीन्स एटलीस्ट नॉन ब्लू पार्ट को, राइट। नॉन ब्लू, राइट, मीन्स नॉन ब्लू मीन्स ब्लू के अलावा बच्चे। तो बच्चे इसमें आउटपुट क्या आएगा, S1 है जिसने नॉन ब्लू को कोई पार्ट को सप्लाई किया है, यस सर, तो S1 आउटपुट में आएगा। S2 ने क्या नॉन ब्लू के अलावा भी कुछ किया है बच्चे, हाँ किया है। कौन सा, S2 ने क्या किया, P1 P3, यस सर P1 किया है, राइट। तो S2 भी आपका आउटपुट में आएगा। नेक्स्ट बच्चे S3 ने सिर्फ और सिर्फ ब्लू पार्ट को किया है, नॉन ब्लू को नहीं किया, और S4 भी आएगा, राइट। तो S1 S2 S4 बच्चे फर्स्ट के आउटपुट में आए, बट हमारा ओरिजिनल आउटपुट क्या है, S1 S4 S5, S2 नहीं आएगा, राइट। इट मीन्स ए ऑप्शन है बच्चे हमारा रॉन्ग। आ रहा है बच्चे समझ में। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट है, फाइंड द नेम ऑफ ऑल सप्लायर, ओके, हु हैव, ध्यान से देखना बच्चे, नोट सप्लाइड अ नॉन ब्लू पार्ट। मेरे को उन सप्लायर का नाम चाहिए बच्चे जिन्होंने सप्लाई नहीं किया है एटलीस्ट वन नॉन ब्लू पार्ट। ये ध्यान रखना बच्चे, मीन्स एटलीस्ट वन नॉन ब्लू पार्ट। एक ऐसा सप्लायर बच्चे जिन्होंने एटलीस्ट एक ऐसा पार्ट है जो ब्लू नहीं है, वो सप्लाई नहीं किया है। देखते हैं बच्चे, देखो बच्चे दो ऐसे नॉन ब्लू पार्ट है, एक है रेड एक है ग्रीन। S1 ने P1 P2 सबको किया तो S1 तो नहीं आएगा। S2 ने P1 को किया बट P2 को नहीं किया, तो एटलीस्ट एक ऐसा नॉन ब्लू पार्ट है जिसको S2 ने सप्लाई नहीं किया, तो S2 आपके आउटपुट में आएगा। नेक्स्ट S3 ने बच्चे S3 भी आएगा क्योंकि S3 ने तो दोनों ही नॉन ब्लू पार्ट को सप्लाई नहीं किया, तो S3 भी आएगा। अब बच्चे S4 है, S4 ने P1 को किया पर P2 को नहीं किया, तो S4 भी आएगा क्योंकि एटलीस्ट एक ऐसा नॉन ब्लू पार्ट है जिसको अगर किसी सप्लायर ने सप्लाई नहीं किया तो वो मेरे आउटपुट में आएगा। फाइंड द नेम ऑफ ऑल सप्लायर हु हैव नॉट सप्लाइड अ नॉन ब्लू पार्ट या एटलीस्ट वन नॉन ब्लू पार्ट, राइट। अब बच्चे S4 भी आ गया, S5 भी आएगा बच्चे। क्यों आएगा, S5 एक ऐसा सप्लायर है जिसने नॉट सप्लाइड, जिसने सप्लाई नहीं किया है एटलीस्ट वन नॉन ब्लू पार्ट। उसने तो रेड भी नहीं किया, ग्रीन भी नहीं किया, ब्लू भी नहीं किया, तो S5 भी आउटपुट आया। बट मेरा आउटपुट तो S1 S4 S5 आ रहा है बच्चे। इट मीन्स बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब बच्चे चलते हैं C की साइड में। C को देखना बच्चे, फाइंड द नेम ऑफ ऑल सप्लायर, ओके, हु हैव सप्लाइड ओनली नॉन ब्लू पार्ट। सिर्फ बच्चे नॉन ब्लू पार्ट को सप्लाई किया है। कौन कौन से बच्चे, S1 ने नॉन ब्लू को किया है बच्चे, S1 ने सिर्फ और सिर्फ नॉन ब्लू को किया है, S1 आपके आउटपुट में आ गया। S2 ने बच्चे क्या, देखो बच्चे ओनली नॉन ब्लू पार्ट, तो बच्चे S2 ने ब्लू और नॉन ब्लू दोनों के किया, नहीं आएगा। S3 ने ब्लू को किया है, और S4 आउटपुट क्या आएगा बच्चे, S1 एंड S4, ये ध्यान रखना बच्चे। बट मेरा आउटपुट तो S5 भी आना चाहिए बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में।
नेक्स्ट देखो बच्चे, हु हैव सप्लाइड ओनली नॉन ब्लू पार्ट, इट मीन्स उसने सप्लाइड तो किया है बट कौन से, नॉन ब्लू पार्ट, बट S5 ने तो सप्लाइड ही नहीं किया, तो नहीं आएगा बच्चे आउटपुट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, फाइंड, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है बच्चे, फाइंड द नेम ऑफ ऑल सप्लायर, इंपॉर्टेंट है बच्चे, हु हैव नॉट सप्लाइड ओनली ब्लू पार्ट, जिन्होंने केवल ब्लू पार्ट को सप्लाई नहीं किया है, हु हैव नॉट सप्लाइड ओनली ब्लू पार्ट, राइट। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक बार इसको नोट को हटा दो तो क्वेरी क्या बनती है, फाइंड द नेम ऑफ ओल्ड सप्लायर हु हैव सप्लाइड ओनली ब्लू पार्ट, हु हैव सप्लाइड ओनली ब्लू पार्ट, राइट। ये आ गया बच्चे। अब इसका अगर आप नगेशन करते हो, नोट लगाते हो, तो क्या हो गया, हु हैव नोट सप्लाइड ओनली ब्लू पार्ट, इट मीन्स बच्चे हु हैव सप्लाइड नॉन ब्लू पार्ट, नॉन ब्लू पार्ट्स, और who have supplied blue as well as बच्चे नॉन ब्लू पार्ट। आ रहा है बच्चे समझ में इसका मीनिंग क्या हुआ नगेट करने के बाद, या फिर और इवन एक ऐसा सप्लायर जिसने कोई भी सप्लाई नहीं किया हो, सप्लायर हु इवन नॉट सप्लाई एनी पार्ट, इवन नॉट सप्लाई एनी पार्ट, तो ये तीनों चीजें यहां आ जाएगी बच्चे, नॉट सप्लाई एनी पार्ट, राइट। आ रहा है बच्चे समझ में इसका नगेट कैसे हो बच्चे, ओनली ब्लू पार्ट का नगेट होगा बच्चे नॉन ब्लू पार्ट, या ब्लू के साथ साथ कोई और, या कुछ भी नहीं। तो आउटपुट क्या आएगा बच्चे, आउटपुट आपका आएगा, देखो बच्चे S1 ने क्या किया बच्चे, नॉट सप्लाइड ओनली ब्लू पार्ट। अब देखो बच्चे S1 ने P1 और P2 हु हैव नॉट सप्लाइड ओनली ब्लू पार्ट, बच्चे S1 और S1, क्या S1 आपके आउटपुट में आएगा बच्चे, नेम द सप्लायर हु हैव नॉट सप्लाइड ओनली ब्लू पार्ट। हाँ बच्चे, इसने तो सप्लाई किया है बट मेरे को क्या चाहिए, नॉट सप्लाइड ब्लू पार्ट, तो S1 नहीं आएगा। अब S2 क्या है बच्चे, P1 P3 ने ब्लू को किया है एज वेल कुछ और नॉन ब्लू को भी किया है। आ रहा है बच्चे समझ में, तो आंसर क्या आएगा बच्चे S2। फिर बच्चे S3 ने क्या आएगा बच्चे आउटपुट, S1 का देखो बच्चे, S1 क्या कह रहा है, फाइंड द नेम ऑफ ऑल सप्लायर हु हैव नॉट सप्लाइड ओनली ब्लू पार्ट, जिसने ब्लू पार्ट को, ओनली ब्लू पार्ट को सप्लाई नहीं किया है। इट मीन्स बच्चे S1 भी आएगा आपका, S1 भी आएगा, S2 भी आएगा, क्योंकि S2 ने बच्चे ओनली ब्लू के अलावा भी कुछ किया है, S3 ने सिर्फ और सिर्फ ब्लू किया है, बट इसने क्या बोला, नॉट सप्लाइड ओनली ब्लू पार्ट, राइट। S3 नहीं आएगा बच्चे। नेक्स्ट S4 भी आएगा बच्चे आपके आउटपुट में, और S5 भी आएगा। S4 क्यों आएगा बच्चे, इसने क्या किया है, वो इज नॉट सप्लाइड ओनली ब्लू पार्ट, राइट बच्चे, उसने सप्लाई नहीं किया ओनली ब्लू पार्ट, यस सर। इसने तो ब्लू P1 क्या है, नॉन ब्लू पार्ट है, उसने सप्लाई नहीं किया है बच्चे। एक ऐसा ग्रीन पार्ट भी है ना जिसने उसको सप्लाई नहीं किया है बच्चे। आ रहे बच्चे, ब्लू या तो नॉन ब्लू पार्ट, या बच्चे ब्लू एज वेल एज नॉन ब्लू, या इवन नॉट सप्लाई, तो 5 क्या जाएगा, नॉट सप्लाई। तो बच्चे आंसर क्या क्या रहा है, S1 S2 S4 S5, बट मेरा आंसर तो S1 S4 S5 है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में। देखो बच्चे, आपको अगर लास्ट वाले में डाउट है, S4, फाइंड द नेम ऑफ ऑल सप्लायर हु हैव नॉट सप्लाइड, जिसने सप्लाई नहीं किया है ओनली ब्लू पार्ट को। तो बच्चे S4 ऐसा कोई सप्लायर है जिसने ओनली ब्लू पार्ट को सप्लाई नहीं किया है, यस सर, राइट। S4 ऐसा एम्प्लॉय है ना जिसने ओनली ब्लू पार्ट को सप्लाई नहीं किया है, राइट। तो इसलिए S4 भी आ गया। S5 ऐसा एम्प्लॉय है जिसने किस नॉन ब्लू पार्ट को ओनली ब्लू पार्ट को सप्लाई नहीं किया है, राइट बच्चे, इसलिए S5 भी आ गया। तो S1 S2 S4 S5 अगेन बच्चे ये रॉन्ग है। इट मीन्स बच्चे ये चारों ऑप्शन रॉन्ग थे, एक्चुअल आंसर S1 S4 और S5 आना था, किसी भी ऑप्शन में ये मैच नहीं हो रहा है ड्यू टू बच्चे इंग्लिश स्टेटमेंट, ये ध्यान रखना बच्चे, राइट। तो चारों के चारों ऑप्शन रॉन्ग थे बच्चे। बहुत अच्छी क्वेरी है बच्चे, फिर से करना। अगर बच्चे आपने गलती से अपने स्कीमा में S5 नहीं लिया होता कि एक ऐसा एम्प्लॉय, एक ऐसा सप्लायर जिसने बच्चे एक भी पार्ट सप्लाई नहीं किया, तो आपका आंसर कहीं ना कहीं कोई मैच कर जाता बच्चे, तो वहां पे आपको दिक्कत आती, ये ध्यान रखो बच्चे, राइट। तो बच्चे सी ऑप्शन राइट होने के चांसेस थे, राइट, बट ध्यान रखना बच्चे ऐसा नहीं है, ओके। तो मिलते हैं बच्चे कुछ और प्रीवियस ईयर एसक्यूएल के क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच।